जो व्यक्ति कहता है हिजरे ब्रह्मचारी हैं क्या मुक्त हो गए, कुत्ते बिल्ली जो गृहस्थ है वो मुक्त हो गए, वन्य जीवी जितने वानप्रस्थी हैं मुक्त हो गए, जितने भिक्षाजीवी भिखारी हैं वो मुक्त हो गए, सन्यास मिल गया उनको, सन्यासी कहलाएंगे, वो मुक्त हो गए क्या? लेकिन वही व्यक्ति भागवत कथा सुन करके बेसुध होता है और अपने पिता के चरणों में आ गिरता है, व्यास जी के चरणों में। उन्होंने कहा सच ये है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। देखिए ज्ञान, अभी कहेंगे नहीं, अभी तो आपने कहा कि महर्षि व्यास तो ज्ञानी थे। देखिए ज्ञान और भक्ति में बहुत फर्क नहीं है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाए कि मैं कुछ भी नहीं, समर्पण हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, आप झुक जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे, नहीं तो अहंकार में चूर के हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हम MA PhD होल्डर हैं, हम तो प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम तो राजा हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, महामंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये मूर्खता है, मूर्खता का चरम है। ज्ञान जैसे ही होगा मैं कुछ भी नहीं, तो आप सरेंडर करेंगे, भक्ति हो जाएगी। ज्ञान और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बहुत फर्क नहीं है जिस ज्ञान की बात हम कर रहे हैं। तो सुखदेव मुनि भी ने कहा सच ये है कि ज्ञान से मुक्ति है। लेकिन ये प्रकरण ज्ञान दीपक का प्रसंग वेदांत की साधना का प्रकरण चल रहा है। आपको ले करे आप तो सभी चारों वर्णाश्रम धर्म की आलोचना कर रहे हैं। वेदांत की साधना में इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है, न वर्णाश्रम धर्म का, न यज्ञोपवीत संस्कार का, न पुरुषार्थ चाटुष्य का, किसी का महत्व नहीं है। वेदांत इन सब चीजों से परे है, ऊपर है, उनको ए फॉर एप्पल नहीं चाहिए। तो आपको लेकर ये सब तो ए फॉर एप्पल को गड़बड़ बोल रहे हैं। किस कक्षा का विद्यार्थी है उस लेवल पर बात करिए ना। लेकिन हम तो खुद ही फिसड्डी हैं, नर्सरी कक्षा में भी नहीं जानते और बात बघाड़ते रहते हैं, हम बड़े काबिल हैं। तो निवृत्ति का मतलब है आपको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। कोई पुरस्कार तिरस्कार, कोई सम्मान, कोई अपमान, कोई आसक्ति, कोई विरक्ति कुछ नहीं कर सकती। इसी का नाम है निवृत्ति। निवृत्ति वो है जो आपको स्थिर कर दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गाय भी स्थिर है, तुम भी स्थिर हो जाओ। कितने चरण हो गए? एक एक चरण जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज चौथा दिन है। पहला चरण गाय, दूसरा चरण चारा, तीसरा चरण बछड़ा, अब आ गए हम लोग चौथे चरण में। यहाँ पर बात है निवृत्ति की। गोस्वामी जी कहते हैं अब गाय भी स्थिर, तुम भी स्थिर, मतलब श्रद्धा भी स्थिर, भाव भी स्थिर, तुम भी स्थिर। तो निवृत्ति होनी चाहिए। ये बताएं जो कभी था ही नहीं वो कभी अपना हो जाएगा क्या? जो कभी था ही नहीं वो अपना कैसे हो जाएगा? कब था, कब हो गया और कब नहीं रहेगा? आदि में कोई था नहीं, मध्य में कोई था नहीं, अंत में भी कोई था नहीं, अब ब्रह्म है। ध्यान रखें, निवृत्ति मन में आती है, बाहर नहीं कि हम सब निवृत्ति का है सबको भगा दो घर से। मन के अंदर घटित होती है निवृत्ति। बाहर आप संसार में है, जब तक देह है शिष्टाचार निभाना होगा। अगर कहा जाता है कि संन्यास ले ले सब रिश्ता छोड़ दिया, तोड़ दिया, नहीं, अंदर से छोड़ दिया, खत्म हो गया। अंदर कुछ नहीं है। सारे रिश्तों में, चाहे पत्नी का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, पिता का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो, दादा दादी का रिश्ता हो, मित्र का रिश्ता हो, सभी रिश्तों में वो ईश्वर को देखता है तो सभी रिश्ता निभ जाएगा और आप निवृत्त भी रहेंगे, मुक्त रहेंगे, कोई दबाव में नहीं रहेंगे, मोहग्रस्त नहीं होंगे, तभी ये घटित हो पाएगा। ध्यान रखें, निवृत्ति मन में आती है।